नाम जपने में इतना मन लग गया कि दुकान दौड़ी, सब चौपट हो गई। तब घर वाले लगे झाऊ झाऊ करने। सेठ ने कहा, क्या बताएं बहन जी, हमारे सेठ की तो बुद्धि ही भ्रष्ट होगी, जब देखो तब माला लेके टालता रहता है। सेठ ने गुरु महाराज से पूछा, प्रभु घर वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया, कोई उपाय बताएं। गुरु महाराज ने कहा, कहीं दुकान खोल दे टेढ़ी सीधी, घर वालों के संतोष के लिए। ऐसी जगह में खोला जिस गलियारे से आदमियों का आना जाना था ही, जिससे कि हम शांति से बैठकर भजन करेंगे, इस गली में कोई आएगा नहीं और घर वाले समझेंगे आखिर सेठ कुछ तो कर रहे हैं। भगवान का मन जितना क्षेत्र भर का ग्राहक था उसी गली में आने जाने लगा। बोले, सेठ चाहे 5 साल का बच्चा भेज दो, कच्चा नहीं तोल सकते, ये झूठ कह ही नहीं सकते, गलत तोल ही नहीं सकते। एक साख जम गई जनमानस में। तोलते तोलते दिन भर बोले, हे भगवान, आपका पवित्र नाम छूट जाना चाहता है, किस जन्म का पाप प्रकट हो गया। तोलते तोलते परेशान हो जाए। रात को 8 बजे दुकान बंद करे तो बड़े वेग से भागे नाले की तरफ शौच जाने के लिए, क्योंकि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना भी आवश्यक था। आज की तरह फ्लैश लैट्रिन तो तब तो होती नहीं थी। नाले में बैठ के टट्टी भी फिरता जाए और राम 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 शुरू कर दे तो रात को 12 बज जाए। दिन भर की छटपटाहट की नाम नहीं जपे, कभी कभी 1 बज जाए। जब दिन भर की कोटा पूरा हो जाए, मन को जब संतोष हो जाए, तब घर आवे, जो सूखा रूखा ढांप के रखा रहे खा लिया करे और बड़े सवेरे फिर ड्यूटी पर काम में चला जाया करे। ये नियम काफी समय से चल रहा था, दीर्घ काल से चल रहा था और सेठ का साधना जम गई। एक दिन हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई तो सोचा, अरे बनिया बक्काल की जात परमात्मा के प्रभु के पवित्र नाम को भी भ्रष्ट करने में लगा है। पूरा 24 घंटा पड़ा है, टट्टी फिरते समय इसको नाम जपना था। थोड़ी इसे नसीहत दे दूं। पीछे से उचक के 1 लात मारा, इस अंदाज से कि मुंह के बल गिर जाए, 2-4 दांत टूट जाए, इसे नसीहत मिल जाए। लेकिन बनिया तस से मस नहीं हुआ, राम 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 शांति से लगा रहा। हनुमान जी को रोष आ गया, हमारी लात लगी और हिला तक नहीं। तब दुपट्टा फेंका, लगाया दंड बैठक, शरीर को विशाल बनाया और जंप करके वो लात मारा जो मेघनाथ कुंभकर्ण की छाती में प्रहार किया था किसी समय, और उसी ताकत से लगाया लात। बनिया तुझसे मस नहीं हुआ, राम 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 शांत लगा रह गया। तोर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तुरंत हनुमान में प्रेरणा हुई, अरे कहाँ कुपात्री को छू दिया, ले हम भी अशुद्ध हो गए और भगवान के सेवा में तो देर हो जाना चाहती है। हनुमान एक ऐसे सेवक थे, कभी देर हुई ही नहीं। अर्धरात्रि को आदेश मिला, सूर्य उदय से पहले संजीवनी लाओ, तो पहले पहुंचा दी। तुरंत दौड़ के डुबकी लगाया सरयू में, पवित्र हुए और पहुंच गए सेवा में। पूरा महल झनझना रहा था, आह आह कर रहे थे राम जी, वैद्य डॉक्टर सब असफल। तब हनुमान पहुंचे, प्रभु ऐसा कौन सा रोग हो गया। बोले, अरे हनुमान जी पूछो मत, आज लाती लात हम बहुत मारे गए। हनुमान जी तुरंत गर्म पड़ गए, बोले, प्रभु अब सृष्टि में वो जिंदा ही कौन है जो आपके ऊपर लात उठावे, आप बता भर दे, मैं अभी सफाया कर देता हूँ। तो बोले, अरे हनुमान जी आप ही ने तो मारा था। बोले, प्रभु इतनी बड़ी भूल और इस सेवक से कैसे हो सकती है। बोले, क्या उस बनिया को मारा था। बोले, प्रभु आपको कैसे लग गई। बोले, देख हनुमान, जननी जनक बांधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु सुत प्रिय परिवार, परम हितैषी, इज्जत प्रतिष्ठा, सब में जो ममत्व के धागे लगे हुए हैं, उन धागों को समेट के रस्सी बना के मन को जो मेरे चरणों में बांध देता है, तो तजी मद मोह
कपट छल नाना, शपथि करहूं ते साधु समाना। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे निवास करता है, जैसे लोभी के हृदय में धन निवास करता है। सारे ममत्व के धागे समेटकर और मन को मेरे चरणों में बांध कर बैठा था, वो मेरे हृदय में था, कवच के रूप में मैं था। आपने जंप कर करके जितने प्रहार किए मुझी को झेलने पड़े, कमर तोड़ डाले। वो कहते हो किसने मारा? तब तुरंत हनुमान भाग के गए और सेठ के पास और बोले, सेठ तुम धन्य हो, तुम भाग्यवान हो। तो अब सेठ का ध्यान टूटा, देखा हनुमान जी खड़े, तुरंत साष्टांग दंडवत चरणों में किया, लेट गया। बोले, प्रभु आप कब आए? बोले, अभी लाती लात मार गए, नहीं देखा था? बोले, नहीं भगवान, आप आते और मैंने उठता दंडवत नहीं करता, भला ऐसी भूल कैसे होती? क्षमा करें प्रभु, हमें नहीं मालूम। तो इसलिए एक सीमा तक तो भगवान को हृदय में बैठाना होता है, एक निश्चित दूरी तय कर लेने पर भगवान ही कवच के रूप में होते हैं कि करहूं सदा तिन के रखवारी, जिमी बालक राखूं मैं तारी। वो सदा मैं उनकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार मन को मेरे चरणों में बांध देता है। और नाम जप ही था, तो इसलिए नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती। कितना भी फूल बिछा लो, अतर छिड़क लो, और हृदय में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं और नाम नहीं कंठ पर, तो जगह अपवित्र है।